नमस्कार, मैं डीपी देवराड़ी, पूर्व संयुक्त निदेशक पंचायती राज विभाग उत्तराखंड। मैं आज आपको पंचायत पुरस्कारों के संबंध में चर्चा करूंगा। आखिर में पंचायत पुरस्कार की कौन सी योजना है और उसको आपको क्या क्या करना है। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंचायतों को सशक्त एवं उत्तरदायी बनाने हेतु पंचायत पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित कर पंचायतों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करना है, ये इसका उद्देश्य है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाली तीनों स्तर की पंचायतों को एक निर्धारित प्रक्रिया होती है, उसके अनुसार इनका चयन किया जाता है। कुल 4 प्रकार के जो पुरस्कार है वो भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहले है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है और इसमें तीनों पंचायतों को दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत पंचायत राज संस्थाओं की सेवाओं की प्रदायगी आदि में सुधार संबंधी कार्यों के आधार पर अच्छा कार्य करने वाली पंचायतों को, जिसमें गांव पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, तीनों पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। ये ऑनलाइन नामांकन, इसमें 2 श्रेणी है, एक सामान्य श्रेणी है और दूसरी है थीम आधारित श्रेणी। थीम में का मतलब यह है एक विशेष सब्जेक्ट, विषय, जैसे हमने स्वच्छता का ले लिया, नागरिक सेवाओं का ले लिया, पथ प्रकाश है, अवस्थापना मद हैं, प्राकृतिक संसाधन है, आपदाएं हैं, समुदाय, ये OSR है, स्वयं के स्रोतों में वृद्धि करना है, ई गवर्नेंस है। ये थीमें हैं जिसके आधार पर जो है भारत सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान करती है। एक गांव पंचायत को, इसमें तीनों पंचायतों को, इसमें धनराशि भी मैं आपको बता दूं कि जिला पंचायत को, इसमें एक जिला पंचायत को लगभग 50 लाख रुपया इसमें मिलता है पुरस्कार स्वरूप। क्षेत्र पंचायत को 25 लाख रुपया और गांव पंचायत को उनकी जनसंख्या के आधार पर कम से कम 5 लाख और अधिकतम 15 लाख तक इस पुरस्कार में धनराशि दी। इसमें इच्छुक पंचायतों को अंक आधारित के प्रश्नावली भरकर प्रस्तुत करनी होती और ऑनलाइन करनी। इसमें अब तो ऑनलाइन है से, और कुछ विशेष क्रियाकलाप है। आपने करना क्या है, कौन कौन सी गांव पंचायतें, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकती है, सब कर सकती है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई हम कहेंगे साहब कि ये करे वो करे, हर पंचायत इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकती है, लेकिन उनको देखना हो, क्योंकि गांव पंचायत को पुरस्कार का मतलब है कि गांव पंचायत के कार्य, क्षेत्र पंचायत को पुरस्कार का मतलब है कि क्षेत्र पंचायत की समस्त एक्टिविटीज़, जिला पंचायत को पुरस्कार का मतलब है जिला पंचायत की समस्त एक्टिविटीज़। और एक्टिविटीज़ क्या करनी है आपने, वो वही कार्य जो गांव पंचायत के दायित्वों के लिए हैं दिए गए, क्षेत्र पंचायत को दायित्व में दिए गए, जिला पंचायत के दायित्व में दिए, संबंधित पंचायत तथा उसकी सभी समितियों की नियमित, एक तो उसकी संबंधित पंचायत की बैठकें हैं और उसकी समितियों की नियमित बैठकें आहूत कर सार्वजनिक हित के मामलों पर चर्चाएं करना, विचार विमर्श करना, निर्णय लेना, ये रिकॉर्ड में होना चाहिए। ये आपके कार्रवाई रजिस्टर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हाँ ये हमने किया है। और जब आप जो है ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो इसको भी स्कैन करके ऑनलाइन डालना पड़ता है अभिलेख के रूप में। पंचायतों द्वारा उन्हें अधिकृत कर की वसूली, कर निर्धारण और कर वसूली, क्या वे कर रहे हैं, प्रॉपर राजस्व स्रोत में वृद्धि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब इसमें आते हैं। पंचायत द्वारा स्वयं के स्रोत से अपने आय बढ़ाना, स्वयं के स्रोत से आय बढ़ाना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बार बार इसको हम आते हैं। तथा आय उपार्जन करने वाली परिसंपत्तियों का सृजन करना, जो आय उपार्जन करेंगे ना, तो उसके लिए कौन सी परिसंपत्तियाँ आप सृजन कर रहे हैं, ये भी इसमें आता है, इसमें आएगा। इसमें सभी प्रकार के प्राप्त अनुदानों का समय पर उपयोग करना,
जो भी धनराशि गवर्नमेंट से आपको मिलती है, जो भी अनुदान आपको मिलता है, उसको आपने समय पर उपयोग करना है तथा उसमें स्वैच्छिक श्रमदान और अंशदान की क्या क्या व्यवस्था आपने की है, इसका भी जो है देख ये भी उसमें मानक में तय होगा कि भाई क्या इन्होंने ऐसा किया है, तो पुरस्कार में उसका वेटेज मिलेगा आपको। पंचायत क्षेत्र में शुद्ध पेयजल देना, पथ प्रकाश करना, जल निकासी करना, स्वच्छता आदि की व्यवस्था करना। स्वच्छता हर जगह है और इसमें भी है। आपका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आपने कर रखा है, आपने स्वच्छता कर रखी है, अच्छे कार्य इसमें किए हैं, इनोवेटिव कार्य किए हैं, तो आप पुरस्कार के लिए पात्र हो जाएंगे। जन्म मृत्यु का 100% पंजीयन करना, बच्चों का स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीयन करना, ये भी इसका एक फैक्टर रहेगा इसमें। जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों का 100% टीकाकरण करवाना, मतलब आपके पंचायत को करवाना, जिम्मेदारी है उसकी। वृक्षारोपण करना, प्रदूषण नियंत्रण एवं लिंग अनुपात सुधारना, घरेलू हिंसा रोकना, शिक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुधार करना। ये सब चीज़ें जो है पुरस्कार के मानक होंगे और ये पंचायत को करेगी। अगर पंचायत इन सबको कर लेती है तो पंचायत के कार्य स्वतः ही अच्छे होंगे, एक आदर्श पंचायत उसमें बनेगी। अभिलेखों का उचित रखरखाव, जैसे मैंने बार बार कहते हैं, हम लोग सभी लोग कहते हैं कि भाई अभिलेखों का उचित रखरखाव करें और इन्हें कंप्यूटरित करवाए तथा पंचायतों द्वारा पूर्व में सृजित परिसंपत्तियों का उचित रखरखाव करना। आज तो हम ऑनलाइन पंचायत की बात कर रहे हैं, अब हम प्लान प्लस की बात कर रहे हैं, प्रिया सॉफ्ट की बात कर रहे हैं। ये सारे भी ई पंचायत के जितने भी सॉफ्टवेयर है उनको सुव्यवस्थित तरीके से करना, ये पंचायत पुरस्कार के मानकों में शामिल किया गया है। शिकायतों का निस्तारण है, सूचना का अधिकार है। अधिनियम 2005 के अनुसार जो मांगी गई सूचना है वो आपने निस्तारण समय पर किया कि नहीं किया है, उन सबको निस्तारित किया है कि नहीं किया है, ये भी इसमें मानक में है। तो इन सब बिंदुओं के आधार पर अच्छा कार्य करने वाली पंचायतों का चयन विकासखंड, जनपद एवं राज्य स्तर पर गठित समितियों द्वारा किया जाता है। एक प्रक्रिया है इसकी। और पंचायतों द्वारा अंकित की गई सूचनाओं का सत्यापन राज्य सरकार एवं भारत सरकार के स्तर से गठित टीमों द्वारा सत्यापन कर अंतिम रूप दिया जाता है। ठीक है ना। और ये है दीनदयाल उपाध्याय के लिए। दूसरा पुरस्कार है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार है, ये गांव सभा को मिलता है। प्रत्येक वर्ष में एक गांव सभा को राज्य में एक पुरस्कार मिलता है। इसमें उस गांव सभा को पुरस्कार मिलेगा कि इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष गांव सभा, गांव पंचायत की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने, सामाजिक सुधार के कार्य करने वाली एवं अन्य उल्लेखनीय कार्य जिसने कार्य करने वाली गांव पंचायत को ये पुरस्कार दिया जाता है। हम गांव सभा की बैठक कर रहे हैं, गांव सभा की बैठक में उपस्थिति क्या प्रॉपर है, कोरम प्रॉपर है, महिलाओं की उपस्थिति प्रॉपर है, अनुसूचित जाति जनजाति एवं कमजोर वर्ग विकलांग कमजोर वर्गों की उपस्थिति प्रॉपर है, ये सब इसके मानक होंगे। इसके आधार पर गांव सभा का चयन किया जाता है और इस गांव सभा में अगर जो पुरस्कृत हो जाती है उसको 10 लाख रुपया धनराशि के रूप में उपलब्ध पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। एक है बाल हितैषी गांव पंचायत पुरस्कार। ऐसी गांव पंचायत जिसके द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करती हो, जिसके द्वारा किया गया हो, जिसमें बच्चों के जीवन की रक्षा है, स्वास्थ्य का पोषण है, टीकाकरण है, शिक्षा एवं उनकी देखभाल है, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ, अभिव्यक्ति, भागीदारी एवं आदि क्षेत्रों में सारणी किया गया। यानी कि बच्चों के क्षेत्र में उनके पोषण है, उनके स्वास्थ्य है, उनके स्कूलिंग का है, उनके जो है जीवन की रक्षा का अधिकार है। ये सारे बच्चों के हित में जो भी गांव पंचायत सबसे अच्छा कार्य करेगी उस गांव पंचायत को वर्ष में प्रत्येक वर्ष जो है पुरस्कृत किया जाएगा और पुरस्कार स्वरूप जिसमें 5 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। चौथा पुरस्कार यह है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। जैसे आप जानते हैं जीपीडीपी के लिए पुरस्कार दिया जाता है। वो गांव पंचायत जो जीपीडीपी में उत्कृष्ट कार्य करेगी, जीपीडीपी
स्थानीय प्रशासन के लिए एक अवसर प्रदान करता है और आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने के कार्य इसके माध्यम से किया जाता है। गरीब एवं कमज़ोर वर्ग के लिए एक समेकित गरीबी निवारण योजना तैयार करना एवं पंचायत के द्वारा संविधान की 11वें अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों को सम्मिलित कर जीपीडीपी का निर्माण करना तथा अभिसरण मोड में निधियों का उपयोग के लिए कार्य योजना बनाना आदि के क्षेत्र में गांव पंचायत के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जो भी गांव पंचायत उत्कृष्ट कार्य करेगी और उत्कृष्ट कार्य में जो सबसे अच्छा कार्य करेगी, प्रतिस्पर्धा है इसमें, आप जितना अच्छा काम करेंगे आप राष्ट्र स्तर पर पुरस्कार मिलेगा आपको। तो आपको इसमें प्रयास करना चाहिए। अच्छी जीपीडीपी बनाएंगे। जीपीडीपी से मुझे एक याद अभी आई, अभी तक जीपीडीपी की बात चल रही थी, अब भारत सरकार ने नए निर्देश दिए हैं, नए गाइडलाइन जारी हो चुकी है और जिसके अनुसार अब न केवल गांव पंचायतें बल्कि ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत भी जीपीडीपी के ब्लॉक विकास योजना, ग्राम पंचायत के ब्लॉक पंचायत विकास योजना और जिला पंचायत विकास योजना का भी निर्माण करेगी। अब क्षेत्र पंचायत भी ब्लॉक पंचायत विकास योजना बनाएगी और जिला पंचायत भी जिले के लिए एक विकास योजना का तैयार करेगी, इसको समेकित करते हुए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण ये भी आ गया है, तो जो पुरस्कार में जीपीडीपी का विस्तार अब हो रहा है, इसमें अब क्षेत्र पंचायत भी और जिला पंचायत भी शामिल होगी। उनका दायित्व भी हो गया है कि वो भी अपने ज़िले के लिए, अपने ब्लॉक के लिए ब्लॉक पंचायत विकास योजना और जिला पंचायत विकास योजना, यानी कि जिला विकास योजना और ब्लॉक विकास योजना का निर्माण करेगी। 5वां पुरस्कार अभी भी जारी हुआ, जो ई पंचायत पुरस्कार है। यह पुरस्कार पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 से आरंभ किया गया है। यह पुरस्कार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पंचायत राज संस्थाओं में दक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की क्षमता बढ़ाने के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य पंचायतों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ये इसका उद्देश्य है। तो ये कुछ पुरस्कार हैं। पुरस्कारों के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इसके आवेदन और चयन की प्रक्रिया क्या है। पुरस्कार के अंतर्गत आने वाली तीनों पंचायत, चाहे वो गांव पंचायत है, चाहे क्षेत्र पंचायत है, चाहे जिला पंचायत है, को प्रश्नावली के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके प्रश्नावली होती है और उसके अनुसार आवेदन करना होगा, ऑनलाइन करना है। ये मैनुअल नहीं होगा, केवल ऑनलाइन ही एक्सेप्ट होगा ये। तो विकासखंड से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली गांव पंचायतों के नामों की संस्तुति ऑनलाइन प्रस्तुति ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा फीस करते हुए जिला स्तरीय समिति को ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। हर काम ऑनलाइन होगा इसमें। और ब्लॉक वाला सीधा जिला पंचायत समिति को, जिला स्तरीय समिति को उपलब्ध कराएंगे ब्लॉक का। और जिला स्तरीय समिति द्वारा सभी विकासखंडों से प्राप्त प्रश्नावलियों का गहन परीक्षण कर उनमें से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली गांव पंचायतों, क्षेत्र पंचायत के नामों की संस्तुति ऑनलाइन प्रस्तुति फीस कर राज्य स्तरीय समिति को उपलब्ध कराई जाएगी। एक तो ये इस ढंग से प्रोसेस है। और राज्य स्तर से लक्ष्य के सापेक्ष सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली 3 गुना पंचायतों, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे माना, तो इसमें ये होता है कि 3 गुना 3 टाइम्स पंचायतों को ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का राज्य स्तरीय विजिट टीम के द्वारा सत्यापन, इसलिए सत्यापन किया जाता है। और राज्य स्तरीय समिति द्वारा राज्य स्तरीय विजिट टीम के सत्यापन के पश्चात उसके आधार पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विजिट टीम के माध्यम से फिर भारत सरकार जब विजिट टीम आती है जो कि इसका सत्यापन करती है और उस सत्यापन के कराकर भारत सरकार को प्रेषित करती है और भारत सरकार राष्ट्रीय विजिट टीम के सत्यापन के बाद इस पुरस्कारों को अंतिम रूप देती है। तो ये पुरस्कार की एक पूरी प्रक्रिया है। अब पुरस्कार पाने के लिए हमको क्या करना है? ये सारे वो काम हैं जिसको हम प्रशिक्षण में दे रहे हैं,
कि गांव पंचायतों को ये करना चाहिए, क्षेत्र पंचायतों को ये करना चाहिए, जिला पंचायतों को ये करना चाहिए, वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारे क्रियाकलाप इस पुरस्कार योजनाओं में सम्मिलित हैं। यानी कि अगर हम पुरस्कार के लिए आवेदन कर रहे हैं और पुरस्कार के विषयों को देख रहे हैं, पुरस्कार के मानकों का पालन कर रहे हैं, तो समझ लें हम एक आदर्श गांव पंचायत की, एक आदर्श पंचायत की परिकल्पना कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप एक बार इन मानकों को देख लीजिए। प्रशिक्षण में हम पंचायत राज अधिनियम की बातें आपसे कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बातें हम कर रहे हैं, हम रिकॉर्डों के रखरखाव की बात कर रहे हैं, हम OSR की बात कर रहे हैं, हम विभिन्न अनुदानों के समय पर उपयोग की बात कर रहे हैं, हम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, हम गांव पंचायत की बैठकों की बात कर रहे हैं, हम क्षेत्र पंचायत की बैठकों की बात कर रहे हैं, हम जिला पंचायत की बैठकों की बात कर रहे हैं। तो ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी पंचायतें जो है सुव्यवस्थित तरीके से अपना क्रियाकलाप कार्यक्रम संचालन कर सकें, और वही सब पुरस्कार में आ रहे हैं। तो हम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आवेदन करें और इन मानकों का परिपालन करें। यहाँ पर मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि इसमें जो दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार है, ये तीनों पंचायतों को दिया जाता है, जिसमें क्षेत्र पंचायत है, गांव पंचायत है और जिला पंचायत। तीनों पंचायतों को पुरस्कार दिया जाता है, और ये हर वर्ष 24 अप्रैल जो कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस है, उस तिथि को भारत सरकार के दिया जाता है, और जनरली सामान्यतः प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदान किया जाता है, और राज्य सरकार भी इसको पुरस्कृत करते हैं। और इसके अलावा जो नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा है, बाल हितैषी गांव पंचायत पुरस्कार है, GPDP जो उत्कृष्ट कार्य करने के लिए गांव पंचायत का पुरस्कार है, वो पुरस्कार जो है केवल गांव पंचायतों को अभी दे। तो इसमें हम अपने GPDP की बात करते हैं, तो जब हम GPDP पुरस्कार की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि इसमें अब जो है गांव पंचायतों के अलावा क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को भी गांव पंचायत विकास योजना की तर्ज पर ब्लॉक पंचायत विकास योजना और जिला पंचायत विकास योजना पूरे जिले को बनाना है। इनमें उन मुद्दों को जो कि अवस्थापना संबंधी मुद्दे हैं, जो गरीबी उन्मूलन के मुद्दे हैं, जो कमज़ोर वर्गों के हितों के मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों को चिन्हीकरण करके पूरे विकास खंड के लिए विकास खंड स्तर पर और पूरे जिले में जिला पंचायत स्तर पर योजना बनाई जाएगी। इसमें गांव पंचायत की ग्राम पंचायत विकास योजना को भी संज्ञान में लिया जाएगा, उसको समेकित किया जाएगा, और उसके आधार पर ब्लॉक पंचायत विकास योजना और जिला पंचायत विकास योजना बनाई जाएगी। और इसमें हम जो धनराशि है, जो SFC है, TFC है, जो तीनों पंचायतों को अब दी जा रही है, 14वें वित्त आयोग में केवल क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को इसका संक्रमित नहीं की जा रही थी धनराशि, लेकिन अब जो है 15वें वित्त आयोग में क्षेत्र पंचायतों को और जिला पंचायतों को भी 15वें वित्त आयोग की धनराशि संक्रमित की जा रही है। तो इसलिए इनका भी दायित्व बन जाता है कि ये जो है उस पूरी धनराशि और पूरे विभागों के 29 विषय, ये ध्यान में रखें कि जब हम GPDP की बात करते हैं, जब ग्राम पंचायत विकास योजना की बात करते हैं, या हम जो है ब्लॉक पंचायत विकास योजना की बात कर रहे हैं अब, या जिला पंचायत विकास योजना की बात कर रहे हैं, तो हम केवल राज्य वित्त आयोग या 15वें वित्त आयोग की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें वो सारे संसाधन सम्मिलित होंगे
जो कि 29 विषयों से संबंधित विभागों के संसाधन भी सम्मिलित किए जाएंगे। प्रत्येक विभाग से उनके विभाग की योजनाओं की जानकारी लेना, उन योजनाओं में संसाधन, वित्तीय स्रोत क्या हैं, संसाधन क्या हैं, उनकी जानकारी लेना और उसके आधार पर जीपीडीपी में सम्मिलित करना, ब्लॉक पंचायत विकास योजना में सम्मिलित करना और जिला पंचायत विकास योजना में सम्मिलित करना तथा उस आधार पर जो है ये विकास योजना तैयार की जानी है। और एक महत्वपूर्ण पहल है भारत सरकार की, क्योंकि पिछले तक जो था केवल जो है गांव पंचायत विकास योजना की हम बातें करते थे। अब 20-21 से हम ब्लॉक विकास योजना और जिला विकास योजना की बातें भी करेंगे और इसके लिए जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत को भी मुस्तैद रहना है, उनको इसमें कार्रवाई करनी है। और ये पुरस्कार, दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार में भी ये बात आएगी कि क्या हमने सही तरीके से अपना मैनेजमेंट किया है कि नहीं किया है, कार्यालय प्रबंधन किया है कि नहीं किया है, अपनी जीपीडीपी बनाई कि नहीं बनाई है क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए। क्योंकि जीपीडीपी का पुरस्कार जो है अभी तक केवल गांव पंचायत के लिए, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय योजना में ये सारी बातें आ जाएंगी पुरस्कार स्वरूप में। जब हम ऑनलाइन करेंगे तो उसमें इस बात का भी मेंशन करेंगे कि क्या हम प्रॉपर रूप से ब्लॉक पंचायत विकास योजना और जिला पंचायत विकास योजना हम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।